हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आरपीएफ की जो भर्ती आने वाली है 2024 में, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है। तो आपका राइट आंसर था 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिस दिन ग्रीष्म आयन या कर्क संक्रांति होती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को, जिस दिन शीत आयन या मकर संक्रांति होती है। तो सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पेशवा को नाना साहब भी कहा जाता है, ये कहा जाता था। तो पेशवा पद सृजन होता है आपका मराठाओं के समय पर होता है। तो पेशवा पद का जो सृजन किया था वो साहू नामक राजा ने किया था। तो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब भी कहा जाता था। पेशवा पद का सृजन साहू ने करा। शिवाजी सबसे पहले हुए थे संस्थापक, उसके बाद पुत्र संभाजी और संभाजी के पुत्र शाहू। तो साहू ने करा था पेशवा पद का सृजन। जो कुल 8 पेशवा हुए थे, पेशवा पद में कुल 8 पेशवा हुए थे, जिनमें से बालाजी बाजीराव तीसरे नंबर के पेशवा थे। ये तीसरे नंबर के पेशवा थे। तथा यही जो है पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठाओं प्लस अहमद शाह अब्दाली के मध्य, इस समय भी ये पेशवा थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तृतीय पानीपत के युद्ध के समय पर कौन सा पेशवा था, तो बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, यही थे। इसी युद्ध में नाना साहब ने अपने भाई सदाशिवराव और पुत्र विश्वासराव को भेजा था। तो पानीपत के युद्ध में बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वासराव और भाई सदाशिवराव को भेजा था। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये पूछा गया था। तो इसका कार्यकाल आपका 1992 से 97 के मध्य है। इस योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी, ये आपकी डब्ल्यू मिलर मॉडल पर बेस्ड है। तथा इसी योजना में पहली बार सर्वव्यापक शिक्षा को बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने के लिए कार्य किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सर्वव्यापक शिक्षा को बनाने के लिए किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो वो आपका 15 से 35 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुरंदर। तो ये आपका इंद्र को कहा जाता है ऋग्वेद में पुरंदर। बात करें ऋग्वेद में कुछ इंपॉर्टेंट, तो ऋग्वेद में आपका कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सेंटिनल जनजाति जो है आपकी कहाँ पाई जाती है। सेंटिनल जनजाति आपकी अंडमान द्वीप में पाई जाती है। सेंटिनल जनजाति, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो है आपकी कलपोंग नदी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चाक्यार कुथु जो है प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है, ये पूछा गया था चाक्यार कुथु नृत्य। तो ये आपका केरल का हो जाएगा। कुछ अन्य केरल में, तो कथकली केरल का ही है। थेयम उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पुस्तक में बुद्ध के सिद्धांतों का संकलन किया गया है। तो बुद्ध के सिद्धांतों का संकलन आपका अभिधम्म पिटक में किया गया है। ये आपको याद रखना है। बात करें अभिधम्म पिटक की रचना की, तो अभिधम्म पिटक की रचना जो आपकी तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है इसमें हुई थी, जो आपके अशोक के शासनकाल के समय पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस्क की अध्यक्षता में हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपके अशोक के शासनकाल के समय पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तीस्क की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसी तृतीय बौद्ध संगीति में आपका अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसमें आपके बौद्ध के सिद्धांतों का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डोमिंग पायस नामक यात्री, एक यात्री आता है डोमिंग पायस, ये आपका किसके समय पर भारत में आया था, पूछा गया था। यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य में एक महान शासक कृष्ण देव राय के समय पर डोमिंग पायस ने भारत की यात्रा करी थी। एक अन्य यात्री भी आया था बारबोसा, जो आपके ये दोनों के दोनों एक पुर्तगाली यात्री थे। ये भी आपको याद रखना है कि दो पुर्तगाली यात्री कृष्ण देव राय के समय पर आते हैं, डोमिंग पायस और बारबोसा। अगला क्वेश्चन इसी में है कि कृष्ण देव राय का शासन में आपको याद रखना है 1509 से लेकर 1529 के मध्य इनका शासनकाल था। तो आपको ये याद रखना है कृष्ण देव राय का शासन 1509 से लेकर 1529 के मध्य था।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कृष्ण देव राय का शासन चल रहा था उस समय पर किस मुगल शासक का समय था? तो ये आपको याद रखना है, उस समय पर आपके भारत में बाबर का साम्राज्य था। जो मुगल शासक का संस्थापक था बाबर, इसका साम्राज्य था 1526 से लेकर 30 के मध्य। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज जो है इसमें आपस में जुड़े 5 छल्ले जो होते हैं, तो जो ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये पूछा गया कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये 5 छल्ले जो आपके 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से आपका लाल रंग का जो है वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, नीला रंग आपका यूरोप का, पीला रंग आपका एशिया का, काला रंग आपका अफ्रीका का और हरा रंग आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। अगर पूछा जाए कभी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस से शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपसे, ग्रीस जो है आपका ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ग्रीस एथेंस आपको किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये आपका यूरोप महाद्वीप के क्या देश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन आपका लोकसभा होता है, जबकि लोकसभा का जो वर्णन किया गया वो आर्टिकल 79 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे विश्व कवि के रूप में भी जाना जाता है? विश्व कवि आपका जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। इनकी एक उपाधि थी गुरुदेव की, जो इन्हें महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, जबकि इन्होंने गांधी जी को एक उपाधि दी थी, वो दी थी इन्होंने महात्मा की। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पूछा गया था पालनी हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कुछ और पहाड़ियाँ जैसे सेवरॉय पहाड़ी भी यहीं पर है, जमवेदी पहाड़ी भी यहीं पर है, तिरुमलाई पहाड़ी भी यहीं पर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी यात्री फाहियान जो है किसके समय पर भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था, जबकि एक यात्री हर्षवर्धन के समय पर भी भारत आता है, उसका नाम होता है वेनशांग। ये भी आपको याद रखना है, दोनों अलग अलग है। तो वेनशांग हर्षवर्धन के समय पर आया था और फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक आपके दादा भाई नौरोजी थे। 1866 में इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध किताब भी है यहाँ पे, जो है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको याद रखनी है, 1901 में प्रकाशित हुई थी। जबकि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार आईएनसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जो हुआ था, कि उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? तो वो लिया था आपका पीवी सिंधु ने लिया था। ये मैंने बताया था कि पीवी सिंधु का नाम पायोली एक्सप्रेस भी है, तथा कि इनकी एक बुक भी है गोल्डन गर्ल नाम से। अगर पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ब्रिटिश एम्पायर खेल इसका पुराना नाम था। तथा वह राष्ट्रमंडल खेल, जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था। ये आपके कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत ने इसमें कब प्रतिभाग किया था पहली बार, तो भारत ने इसमें दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 में प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई थी, तो 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है, जबकि मैंने अभी लोकसभा का बताया था अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्र ग्रह अक्ष के चारों तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह अपनी अक्ष के चारों तरफ घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो शुक्र जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, या इसे क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। मात्र 2 ग्रह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, एक है शुक्र, अगला आपका हो जाएगा अरुण। तो ये 2 ग्रह आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन या पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी आपका एंटी क्लॉकवाइज या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र के लिए कुछ उपनाम है, जैसे ये भी याद रखना है आपको, सबसे चमकीला ग्रह भी सीखा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह यही है। ये सारे नाम इसी के हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर लोहे और इस्पात के लिए दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लोहे या इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है आपका अमेरिका का पिट्सबर्ग। जबकि मैंने ये भी कहा था कि भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है आपका जमशेदपुर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलंबिया की मुद्रा का नाम। तो कोलंबिया की मुद्रा का नाम कोलंबियन पेसो है। कोलंबिया जो है आपका, इसकी अगर स्थिति पूछा जाए तो ये आपका दक्षिण एशियाई देश है आपका।
या ये दक्षिण अमेरिका जो आपका है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो कोलंबिया की राजधानी है आपकी बोगोटा। एक बुक पूछी गई थी कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये बुक किसकी है? तो ये ए सेंचुरी इज नॉट इनफ आपकी सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर, इनकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इथियोपिया की राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी पूछा गया था, ये एक अफ्रीका का एक देश है इथियोपिया। तो इसकी राजधानी आपका एडिस अबाबा इसकी राजधानी है। मैंने बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपका, जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये वाला, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश बताए थे मैंने, तो उन चारों में आपका इथियोपिया भी शामिल था। तो ये उन चारों में से एक देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो अबिसीनिया इसका पुराना नाम है। यहीं पर अबिसीनिया का पठार भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। बात करें राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 में है, जबकि उपराष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंगराज मंदिर आपका किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज मिलियन मैथ्यू, यह रोज मिलियन मैथ्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना होती है वो आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम, जो ये अधिनियम आया था 1919 का, इसके तहत 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग है इसकी सिफारिश पर होता है, ली आयोग की सिफारिश पर होता है। ली आयोग की बात करें तो 1924-25 में इसकी स्थापना होती है। अगर पूछा जाए संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, तो यह आपका आर्टिकल 315 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपका हो जाएगा डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका पारा से संबंधित है। पारा बोले तो मरकरी, तो मरकरी का परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए आवर्त सारणी में तो ये आपका 80 नंबर पे आता है, 80। मरकरी का प्रतीक भी याद रखना आपको, Hg से शो किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कलमकारी चित्रकला आपके किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग लिया गया है। तो भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग आपका जो 1935 का एक्ट आया था इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो की गई थी वो आपके 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 पर संपन्न होता है। पहला 1930, 1931 और 1932, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 31 और तीसरा 32 में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका पूछा गया तो 1931 में ये हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आता है कि इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। 1931 में अगर पूछो कौन सा अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, तो उस समय आपका कराची अधिवेशन चल रहा था, काफ़ी फेमस। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन की, जिसमें प्रथम बार मूल अधिकारों की मांग की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। मूल अधिकारों की मांग प्रथम बार इसी कराची अधिवेशन में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आपके किस आर्टिकल में है? तो यूसीसी आपका आर्टिकल 44 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि काहिरा शहर, एक शहर दिया गया काहिरा, ये स्थित है आपका नील नदी के तट पर, नील नदी के तट पर काहिरा शहर बसा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान आपका मिस्र को कहा जाता है, और मिस्र की राजधानी ही काहिरा है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल की भारतीय संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो इसका फीफा हो जाएगा, लेकिन फुटबॉल की भारतीय संस्था का नाम आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF का भी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारतीय संस्था है फुटबॉल की, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को होती है, और इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कि वांगला महोत्सव, या वांगला महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। जैसे मेघालय राज्य में अन्य है कि लोहो नृत्य भी यहीं पे मनाया जाता है, नोंग क्रेंग महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केलू चरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है?
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केलुचरण महापात्रा, ये आपके उड़ीसा या उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। ये आपको पूछा गया था। बंगाल के पहले गवर्नर आपका रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य, ये कालबेलिया महोत्सव आपके मनाया जाता है तो आपके राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महाधिवक्ता कैग किस अनुच्छेद में है। तो कैग आपका अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। एक क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे। तो वो भी यही थे, 1987 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपके किस नदी के तट पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपके बाघोरा नदी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं आपके किस नदी के तट पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपके बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इसी में कि आकृति जो है अजंता गुफाओं की आकृति जो घोड़े के नाल के आकार की है, ये भी याद रखना है आपको। कुल यहाँ पर 30 गुफाएं थी जिनमें से एक अपूर्ण है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। जो मार्टिन लूथर थे ये अमेरिका गांधी के नाम से जाने जाते हैं, अमेरिकन गांधी के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी थी, ये भी आपको याद रखना है। तथा इनके बचपन का नाम मूल शंकर है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोज शाह मेहता ने किस समाचार पत्र को शुरू करा था। ये मैंने एक बार पहले भी रिपीट करा है कि फिरोज शाह मेहता ने आपके बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को शुरू किया था। फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड एक फैक्ट कि कांग्रेस के इन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ये मैंने बताया था आपको। इससे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी मैंने कि प्रथम महिला स्नातक, मैंने बताया था प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया। तो इसी 1890 के जो अधिवेशन में है प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति आपका ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल 1982 से 87 के मध्य था और ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय आइंस्टीन कहा जाता है किसे। भारतीय आइंस्टीन आपका नागार्जुन को कहा जाता है। राइट आंसर नागार्जुन हो जाएगा आपका। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे तथा इन्होंने माध्यमिका दर्शन की रचना की थी, ये भी याद रखना है आपको। और आज का अंतिम प्रश्न आपका कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है। न्यूयॉर्क आपका, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। न्यूयॉर्क आपका किस नदी के तट पर बसा है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।